Yes, good morning, all of you. चलो स्टार्ट करो. मेरे केबिन से माइक लेकर आओ. माइक लेकर आना मेरे केबिन से. मेरे केबिन में जाना, टेबल पर माइक रखा है, वो लेकर आना. क्या आ रहा है बोलो. बी सी क्या? बी. देख लेते हैं क्या बोला गया है. 7 men A to G are standing in a queue in that order. Each one is wearing a cap of different color like violet, indigo. ये सारे कलर्स हमें दिए हुए हैं. D is able to see in front of him green and blue color but not violet. तो इसका मतलब ये है कि D के आगे दो लोग हैं. ठीक है, देख लेते हैं. अभी अभी के अकॉर्डिंग डी के आगे दो लोग हो सकते हैं, और जो उसके आगे दो लोग हैं उनके कलर कौन कौन से हैं? ग्रीन और ब्लू. ठीक है, ग्रीन और ब्लू दो कलर हैं. और ई कैन सी वायलेट एंड येलो. वायलेट येलो बट नॉट रेड. ठीक है, और ई को कौन कौन से कलर दिख रहा है? ई को वायलेट दिख रहा है. तो हो सकता है अगर ई यहां पर हो और इसका कलर अगर वायलेट हो तो उसको क्या क्या दिख रहा है? ई को वायलेट दिख रहा है और येलो दिख रहा है, लेकिन रेड नहीं दिख रहा. ठीक है, क्या? ई कैन सी
हाँ, यहाँ पर डी का वायलेट नहीं हो सकता ना, तो अपनी टोपी का कलर थोड़ा ना देख सकता वो। ठीक है ना। ई देख सकता है। ठीक है। अभी देख लेते हैं और अकॉर्डिंग, अभी अगर कुछ लगेगा तो अरेंज कर लेंगे। ठीक है। तो वायलेट देख सकता है, और कौन सा देख सकता है? येलो। अच्छा, येलो भी है। ठीक है, इसको अलग से लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सी देर के लिए अलग से लिख लेते हैं। क्या कि ई के आगे कौन कौन से कलर्स हैं? ई के आगे वायलेट है और येलो है। ठीक है, दो कलर्स उसके आगे हैं। हाँ, बट नॉट रेड। जी कैन सी, यहां पर लिख भी लेते हैं, रेड कलर नहीं आएगा यहां पर, और यहां पर इसके आगे में वायलेट नहीं आएगा। ठीक है। और फिर क्या लिखा है? जी कैन सी द कैप ऑफ ऑल द कलर्स अदर देन ऑरेंज। तो इसका मतलब जी जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, और उसकी कैप का कलर क्या होगा? ऑरेंज होगा, क्योंकि उसके आगे के उसको सारे कलर्स दिख रहे हैं। इफ ई इज वेयरिंग एन इंडिगो कलर, अगर ई का कलर क्या है? इंडिगो है। ठीक है। देन द कलर ऑफ द कैप वॉर्न बाय एफ इज, तो एफ का कलर कौन सा होगा? अब अगर हम अरेंज करने की कोशिश करें, तो यहां पर जी तो सबसे लास्ट में हो गया, और ई के आगे जो है, ई का कलर भी क्या हो गया? इंडिगो। और ई के आगे उसको दो कलर्स दिख रहे हैं, और यहां पर डी को भी दो कलर तो दिख ही रहे हैं। ठीक है। तो हम इस तरह से अरेंज कर दें कि ई इसको बना देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, इसको इंडिगो बना देते हैं, इसको वायलेट बना देते हैं, और फिर आ, इसको कौन सा दिख रहा है? वायलेट और येलो। ठीक है। ऑर्डर सेम रहेगा ना, स्टैंडिंग इन दैट ऑर्डर, तो ऑर्डर सेम है। तो फिर यहां पर ए आ जाएगा, यहां पर बी आ जाएगा, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है। तो अब यहां पर अगर इसके आगे कौन से कलर है? ग्रीन और ब्लू। ई को रेड नहीं दिख रहा है, लेकिन कौन कौन सा दिख रहा है? वायलेट और येलो दिख रहा है। तो रेड नहीं दिख रहा, तो रेड उसके पीछे होगा, तो रेड यहां पर आ जाएगा, क्योंकि ई को क्या नहीं दिख रहा? ई को रेड कलर नहीं दिख रहा, तो ई का कलर जो रेड कलर जो होगा वो उसके पीछे आ जाएगा, और ई का कलर ऑलरेडी क्या दे दिया है? इंडिगो दे दिया है। डी को वायलेट नहीं दिख रहा, तो इसके पास वायलेट कलर हो जाएगा, तो ग्रीन और ब्लू इसके आगे आ जाएंगे। अब ग्रीन और ब्लू कुछ भी हो सकता है इसके आगे, और कौन सा कलर बच रहा है हमारे पास? येलो। तो येलो भी यहां पर कहीं पर हो सकता है, मतलब इसके आगे जो ये तीन लोग हैं, इनमें ये तीन में से कोई सा भी कलर हो सकता है। क्या? ई इंडिगो यहां पे लिखा है ना, ई इज वेयरिंग एन इंडिगो कलर। हाँ, पहले समझो कि इसका मतलब क्या है, कि उसने कौन सा वियर अपनी टोपी का कलर वो तो नहीं देख सकता, उसके आगे वालों का देख सकता है। ठीक है ना। हाँ, टोपी उतार के जरूर देख सकता है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसको कौन सा कलर दिख रहा है? वायलेट और येलो दिख रहा है, इसका मतलब कि उसके आगे कौन सा कलर होगा? वायलेट और येलो होगा। ठीक है। और रेड कलर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रेड कलर उसके पास होगा या फिर उसके पीछे वालों के पास होगा। अब ई के पास इंडिगो आ गया, तो ऑब्वियसली उसके पीछे के पास क्या होगा? रेड होगा। और जी का ऑरेंज हमें ऑलरेडी दिया है, कि जो सबसे लास्ट में है उसके पास कौन सा कलर है? ऑरेंज है, वो उसका तो पहले ही हमें दे दिया है। और उसके बाद हमें क्या बोला गया था? अब बस यही इंफॉर्मेशन है। अब ए बी सी के बारे में इन तीन में से कोई सा भी कलर हो सकता है, ग्रीन, ब्लू और येलो में से कुछ भी हो सकता है। अब हमसे क्या पूछा है? कौन से कैप का कलर पूछा है? एफ की कैप का कलर पूछा है, तो फिर क्या हो जाएगा? रेड। इन तीन का हम कंफर्म नहीं कह सकते, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ग्रीन, ब्लू और येलो में से कुछ भी हो सकता है। आ गया समझ में कि नहीं आया? हाथ उठाओ, किसको समझ में नहीं आया? क्लियर है? नेक्स्ट। नहीं दिख रहा?
ठीक है, दिख रहा है पीछे तक? हम्म। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि डी वायलेट के पीछे, डी के पीछे है वायलेट, तो उसको रख के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ी हो रही है। रख कर देखो, और नोट नहीं करना है क्वेश्चन को, सीधे सॉल्व करते जाओ।
बन रहा है नहीं बन रहा है? क्या आ रहा है बोलो? कितने लोगों से नहीं बना? जिन लोगों से बन गया हो मेरी हेल्प कर देना। क्या बोला गया है? 6 प्लेज आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम मंडे टू संडे। तो पहले मंडे टू संडे अरेंज कर देते हैं। मंडे टू संडे है ना? ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है? वन प्ले ईच डे विद वन डे व्हेन देयर इज नो प्ले, नो डे, नो प्ले डे, नॉट मंडे और संडे। ठीक है, एक दिन ऐसा है जिसमें कि कोई प्ले नहीं है और वो मंडे या संडे नहीं है, मतलब मंडे और संडे को कोई ना कोई सा प्ले तो होगा ही। ठीक है। द प्लेज आर हेल्ड इन अ सेट ऑफ 3 प्लेज each in such a way that 3 plays are held without any break, that is 3 plays are held in such a way that there is no play day between them, but immediately before this set or immediately after this set it is a no play day। मतलब कि कुल मिलाकर बस वो ये बोल रहा है कि 3 के बाद में ब्रेक है। ठीक है, उसके बाद फिर 3 है। ठीक है, हाँ, तो 3 होंगे, उसके बाद एक ब्रेक होगा और फिर 3 होगा, तो थर्सडे को नो प्ले हो सकता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। उसके बाद में फिर क्या बोला गया है? प्ले जेड वॉज हेल्ड ऑन 26th एंड प्ले एक्स वॉज हेल्ड ऑन 31st। तो अब अगर मैं 26th और 31st को अगर मैं देखूं तो कितने दिन हो रहे हैं? 5 दिन, 6 दिन। 26 को भी मिलाना पड़ेगा ना, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 ही तो हो रहे हैं, है ना? तो 6 दिन हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि 25 से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि 25 से स्टार्ट हो सकता है कि 25, 26, एक तो नहीं जा सकता वैसे। अच्छा, सेम मंथ बोला गया ना, एक ही मंथ में बोला है, तो ठीक है। तो फिर 27, ये 28, 29, 30 और 31, ये हमारी डेट्स आ गई। और यहां पर क्या बोला है? 26 को कौन सा हुआ है? प्ले एक्स हुआ है, तो यहां पर कौन सा प्ले आ जाएगा? अच्छा, जेड, जेड हुआ है यहां पर। और 31st को कौन सा हुआ है? एक्स। ठीक है। प्ले बी वॉज नॉट हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर प्ले ए। ठीक है, ए के इमीडिएटली बाद कौन नहीं है? बी नहीं है। इमीडिएटली बाद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक आध दिन के बाद हो सकता है। बट वॉज हेल्ड आफ्टर ए, लेकिन हुआ ए के बाद ही है। ठीक है, ए के इमीडिएटली बाद भी नहीं है, लेकिन ए के तो बाद ही है। तो अब अगर मैं देखूं, सोचो, अगर मैं यहां पर ए लगाऊं तो यहां पर बी आ सकता है। ठीक है, और यहां पर भी ए लगा सकता हूं क्योंकि एक दिन छोड़कर बी आ सकता है। ठीक है। एंड एम वॉज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर क्यू, और एम जो है वो जस्ट क्यू के क्या है? पहले है। तो क्यू और एम एक साथ आएंगे, तो अब यहां पर आ नहीं सकते, यहां पर आ नहीं सकते, ऑब्वियसली कहां आएंगे? यहीं पर ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को क्या आना है? साथ में आना है। तो फिर एम यहां पर आ जाएगा और क्यू यहां पर आ जाएगा। तो अब बची एक ही जगह ए और बी के लिए, ए यहां पर आ जाएगा और बी यहां आ जाएगा। ठीक है, ऑल 6 प्लेज वर हेल्ड इन द सेम मंथ, ये तो हो ही गया। ठीक है, यही कर रहा है। अरेंजमेंट देख लो, सबका यही है। यहां पे लिखा है ना, एम वॉज
हेल्ड इमीडिएटली बिफोर क्यू। क्यू क्या? थर्सडे को कोई भी प्ले नहीं है ना, क्योंकि 3 के बाद में एक ब्रेक है और फिर 3 होंगे। ठीक है, तो कोई टफ नहीं था, एकदम स्पीड में ही बन गया मतलब। अब देख लेते हैं आंसर भी स्पीड में आ रहा है कि नहीं। हम्म क्या बोला गया है? विच प्ले वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन मंडे। कौन सा है? ए, मतलब क्या हो गया? नन। विच डे वॉज प्ले जेड ऑर्गेनाइज्ड। जेड ने कौन सा डे में हुआ है? ट्यूसडे। विच डेट हैज नो प्ले डे। कौन सा है? 28th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? प्ले बी हेल्ड इमीडिएटली बिफोर प्ले एम। इमीडिएटली बिफोर नहीं है, उसके बीच में एक दिन का गैप है। प्ले जेड इज हेल्ड आफ्टर प्ले बी। नहीं, प्ले जेड जो है वो पहले हुआ है, बी बाद में हुआ है। देयर वॉज अ गैप आफ्टर 2 प्लेज एंड देन 4 प्लेज वर ऑर्गेनाइज्ड। नहीं, दो का तो गैप है ही नहीं, एक ही का गैप है। फर्स्ट प्ले वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 25th। ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक हो गया। विच डे वॉज प्ले क्यू ऑर्गेनाइज्ड। क्यू किस दिन हुआ है? सैटरडे के दिन, तो ऑप्शन सी। ठीक है, क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, विच प्ले वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन मंडे। इसके पहले वाला वो तो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले ही निकल गया। तो कितने हैं ये? तो मुंह धो के आओ फ्रिज के पानी से। नहीं, अब ऐसा मौसम रहा नहीं ना अभी। अभी एक आध दिन बारिश होगी बीच में, उसके अगले दिन अपन चलेंगे। क्या है क्वेश्चन, बोलो। अज्यूम नहीं किया आपने, हमें बस ये बोला था कि एक 26 तारीख को एक प्ले है और एक 31 को है, और मंडे से संडे है। क्या? मंडे से संडे में है तो लगातार में ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद 31st को खत्म हो गया और सेम मंथ में बोला है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। ठीक है, बात है नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, तारीख वो 26 से 31 नहीं दी थी, सिर्फ ये दिया था कि 26 को एक प्ले है और 31 को एक प्ले है। ऐसा नहीं कहा था कि 26 से 31 में प्ले है। क्योंकि 3 दिन बोला था कि 3 दिन के सेट में प्लेज होंगे, सेट 3 3 के सेट में प्ले होंगे, पहले 3 प्ले होंगे, उसके बाद 3 प्ले होंगे और बीच में एक ब्रेक होगा, इसलिए थर्सडे को क्या आ गया? ब्रेक।
क्वेश्चन को लिखना नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है बस। संडे से कैसे स्टार्ट कर दोगे जब क्वेश्चन में लिखा है मंडे टू संडे? क्वेश्चन देखो, यहां पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंफ्यूजन। पहले पहले ये समझो कि क्या क्या चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो है ना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ता नहीं है, अपने मर्जी से चलाना है। तुम्हारे मर्जी से दिन संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ऐसा नहीं है ना। जो लिखा है वही करोगे। यहां पर मंडे टू संडे बोला है, तो मंडे से ही स्टार्ट होगा और संडे को ही खत्म होगा। और यहां पर यह नहीं बोला था कि 26 से 31 तक की तारीख में होगा, यह बोला है कि 26 को जेड है और 31 को क्या है, एक्स है। और ये बोला है कि सारे के सारे जो प्लेज हैं वो सेम मंथ में होंगे। ये तीन इंफॉर्मेशन से तारीख डिसाइड हुई कि मंडे से संडे लगातार के दिन है। 26 और 31 तारीख हमें लेनी है, तो 31 को खत्म हो जाएगा, तो 31 से 7 दिन कहां से शुरू होंगे, 25 से, क्योंकि सेम मंथ में जाना है, नेक्स्ट मंथ में नहीं जाना। इतनी पजल्स क्लास में हो जाएंगी कि 90% चांस है कि पजल वही आएगी जो तुमको क्लास में, बस क्लास के भी अगर अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है।
क्या रहा है? बी डबल सी डबल डी, बी बी डी सी डबल डी। देखते हैं। क्या बोला गया है? ए टू जी आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े। ईच वन इज परस्यूइंग डिफरेंट प्रोफेशन, उनके प्रोफेशन दिए हुए हैं। जी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, तो एक ही रो में है और सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब जी क्या बोला गया है? फिफ्थ में है, टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के फिफ्थ लेफ्ट में है। ठीक है, मान लो कि कोई भी एक पोजीशन होगी, अभी हम फिक्स मान लेते, अभी हम ये यहां पर नंबरिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहां पर सी को बैठा देते हैं और फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ लेफ्ट पे कौन है? जी आ गया। ठीक है, द रिपोर्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अब जी के थर्ड राइट में कौन है? रिपोर्टर है। तो जी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट, यहां पर कौन है? रिपोर्टर है। ठीक है, और फिर क्या बोला गया है? एफ इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए। जो एफ है वो ए के फिफ्थ राइट में है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बना दिया, मान लो ए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ राइट पे कौन है? एफ है। बाद में मर्ज कर देंगे उनको। और फिर उसके बाद बोला गया है ई इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, बी के सेकंड लेफ्ट में है ई, तो बी का फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट में कौन है? ई। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बोला गया है? द इंजीनियर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकंड लेफ्ट में, अभी कोई भी इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा ना। ठीक है, तो डी के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, इसमें कौन है? इंजीनियर है। और फिर क्या बोला गया है? देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन इंजीनियर एंड पेंटर। इंजीनियर और पेंटर के बीच में 3 लोग हैं। तो हो सकता है कि 1 2 3 यहां के बाद में पेंटर हो। ठीक है, या फिर हो सकता है 1 2 3 के बाद यहां पर कौन हो? पेंटर हो। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में बोला है? इंजीनियर के रिस्पेक्ट में बोला है, कोई सा भी एक सही होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है? द डॉक्टर इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ इंजीनियर। इंजीनियर के जस्ट लेफ्ट में कौन है? डॉक्टर है। ठीक है, तो यहां पर डॉक्टर होगा। और फिर द लॉयर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टीचर। टीचर के इमीडिएट राइट में कौन है? लॉयर है। ठीक है, तो मान लो कि यहां पर अगर टीचर है तो उसके इमीडिएट राइट में कौन है? लॉयर। ठीक है, अब इनको मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोफेशन हमारे पास कौन कौन से थे? अब पहले हमारे पास ए आ गया, बी मिल गया, सी नहीं है, सी भी आ गया, डी ई एफ जी सारे ही आ गए हैं। ठीक है, तो पहले तो अल्फाबेट्स को मर्ज करते हैं। ठीक है, अपने आप प्रोफेशन भी मिल जाएगा। पहले ऐसे मर्ज करते हैं कि सारे अल्फाबेट्स सही से आ जाएं। हाँ, तो अब अगर देखें तो ए
मान लो कि इसको इसको लेके चलते हैं, मान लो, ठीक है। ए कितना छोड़ दे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार छोड़कर हमने एफ को बिठा दिया। चार छोड़ने ना, अच्छा, एक दो तीन चार, चार छोड़कर पांचवे पे एफ को बिठा दिया। अब जी के और सी के बीच में भी कितने हैं, चार। तो मान लो कि जी यहां पर बिठा दिया, एक दो तीन चार छोड़कर यहां पर कौन आ गया, सी आ गया। ई और बी के बीच में एक जने का गैप होना चाहिए, तो ई और बी के बीच में एक का गैप आ गया, और डी यहां पर आ गया। सारी कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब जी के दो बाद में कौन है, रिपोर्टर है, तो जी के दो बाद में रिपोर्टर, मतलब ये बी हो गया। और क्या बोला गया था, डी के एक बाद में कौन है, इंजीनियर है, तो डी के इस तरफ में कौन आ गया, इंजीनियर आ गया। और इंजीनियर के इस तरफ पेंटर आ नहीं सकता, तो इसका मतलब कि ये वाला तो क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, और दो छोड़कर कौन, तीन छोड़कर कौन हो गया, पेंटर। तो इंजीनियर का एक दो तीन छोड़कर यहां पर कौन आ गया, पेंटर आ गया। अब कौन बच रहा है, टीचर और लॉयर एक साथ है, तो यहां पर ये टीचर आ गया और यहां पर लॉयर आ गया। कौन सा प्रोफेशन बचा, एक्टर, एक्टर, ठीक है, हो गया। समझ में आया कैसे करना है, देख लो जरा। अब जिसको भी लगता है कि हो सकता है, हो सकता है, वो बना के देखो, है ना। जिसको भी लगता है हो सकता है ऐसा होगा, हो सकता है ऐसा होगा, जी से शुरुआत करके देखो ना। अब बाय चांस मेरा एक बार में सही आ गया, हो सकता है कि मैं अगर यहां पर जी बिठाता तो फिर क्या हो जाता, कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो फिर मैं जी को छोड़कर किसको पकड़ता, ए को। और मैं पहले इन दोनों को ही लूंगा क्योंकि इनके बीच में सबसे बड़ा गैप है। पहले मैं किन दोनों को लूंगा, इन दोनों को ही लूंगा क्योंकि इनके बीच में सबसे बड़ा गैप है, ठीक है ना। तो जिसके भी दिमाग में हो सकता है वो करके देख लो अभी हाल, कि ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। कई लोगों को लग रहा है जी को फर्स्ट प्लेस पर रख के देखते हैं, ठीक है, रख के देख लेते हैं। क्या, नहीं रख के देख लेते हैं ना, अभी कुछ लोगों को है कि हो सकता है ना, तो हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और उसके बाद में हमने रख दिया सी, ठीक है। फिर ए के चार बाद कौन आएगा, एफ। तो एक दो तीन चार, चार के बाद में कौन आएगा, एफ। कितने लोग हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात, अब कोई नहीं आ सकता। ई के और बी के बीच में एक का गैप होगा, ठीक है, ई के और बी के बीच में एक का गैप होगा, और यहां पर डी आ गया, अभी तो ये सही सेटिस्फाई कर गए। अब यहां पर जी और सी के, यहां पर जी के दो छोड़कर कौन आएगा, रिपोर्टर आएगा, जी के दो छोड़कर यहां पर रिपोर्टर आएगा। क्या, जी का दो छोड़कर, ठीक है। देखते चलना, अगर कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो बता देना, ठीक है। डी के दो छोड़कर रिपोर्टर आ गया, और डी का एक छोड़कर इंजीनियर है, और फिर डॉक्टर है। तो ई का एक छोड़कर, नहीं, डी का एक छोड़कर इंजीनियर हो गया और डॉक्टर हो गया, ठीक है। और फिर इंजीनियर के तीन छोड़कर पेंटर आएगा, तो इंजीनियर का तीन छोड़कर कौन आएगा, पेंटर आएगा। अब टीचर और लॉयर साथ में नहीं आ सकते, हो गया गड़बड़, ठीक है। तो जिसको भी लगता है ना ये नहीं हो सकता क्या, तो रखो, मुझसे मत पूछो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता क्या सर, रखो ना, मना थोड़ा ना कर रहा है वो, बिठा दो। फिर नहीं मानेगा तो दूसरी जगह बिठाना उसको, ठीक है। तो अब इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि अब टीचर और लॉयर साथ में नहीं आ सकते इस केस में, तो इसलिए जी पहली प्लेस पर नहीं आएगा।
क्या पूछा गया है फर्स्ट में? व्हाट इज एज प्रोफेशन? डॉक्टर. Which of the following statement is true according to the given arrangement? F is teacher. F teacher नहीं है. F is third to the left of E. E के थर्ड लेफ्ट में कोई है ही नहीं. ठीक है. द पेंटर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी. बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? लॉयर है. पेंटर नहीं है. द लॉयर इज स्टैंडिंग इन द एग्जैक्ट मिडल ऑफ द अरेंजमेंट. अरेंजमेंट के बिल्कुल मिडल में कौन है? लॉयर है. तो ये वाला सही है. हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्टर. एक्टर कौन है? सी. व्हाट इज दीज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पेंटर. पेंटर के रिस्पेक्ट में डी की पोजीशन क्या है? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पेंटर. सेकेंड टू द लेफ्ट. और फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन सर्टेन बेस्ड ऑन द गिवन स्टैंडिंग अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप. ठीक है. अब इसमें से कौन सा जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा? नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. तो ए ई डी. ए ई और डी. फिर डी एफ सी. तो डी एफ और सी. जी डी बी. तो जी डी और बी. बी एफ एंड सी. तो यहां पर ये तीनों क्या है? कंजिक्यूटिव है. मतलब बाकी सब का ऐसा है कि एक छोड़कर और फिर दो लगातार में. एक छोड़कर दो लगातार. एक छोड़कर दो लगातार. लेकिन यहां पर ये तीनों क्या हो गए? कंजिक्यूटिव. तो ये वाला क्या हो गया? ऑड वन आउट. ठीक है. अरे फेसिंग टू नॉर्थ ही तो लिया है हमने ये सब कुछ. नॉर्थ किस तरफ होता है? ऊपर की तरफ होता है. तो यहां पर जब हम सामने नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो राइट किधर आएगा? इसी तरफ आएगा. लेफ्ट किधर आएगा? सेम आएगा. जो हमने लिया है वो नॉर्थ फेसिंग ही तो है. हमने अपने आप को इस तरफ फेस करते हुए इसको राइट माना है, इसको लेफ्ट माना है. तो नॉर्थ फेसिंग ही है ये. साउथ फेसिंग होता तो इसका उल्टा हो जाता. अपने आप को उस जगह पर मानो. ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहां बना लो. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. अब अगर नॉर्थ फेसिंग बोला है तो राइट इस तरफ आएगा, लेफ्ट इस तरफ. अगर साउथ फेसिंग बोला है तो राइट इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ. अगर ईस्ट फेसिंग बोला है तो राइट नीचे की तरफ, लेफ्ट ऊपर की तरफ. और अगर वेस्ट फेसिंग बोला है तो राइट ऊपर की तरफ, लेफ्ट नीचे की तरफ. अपने आप को फेस करके मानो. आ जाएगा समझ में कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट. बिल्कुल कर सकते हो. फिर लेकिन सवाल में उल्टा पढ़ के करना. ऐसा उल्टा करके नहीं. लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट पढ़ना. इसलिए इतना दिमाग मत लगाओ. जैसा बोला है ना उसको उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करो. ठीक है. नेक्स्ट.
डी, सी। क्या आ रहा है बोलो? डी। In five flats, one above the other, live five professionals. The professor has to go up to meet his IAS officer friend. ठीक है, तो प्रोफेसर जो है वो नीचे रहता है और आईएएस जो है वो ऊपर के फ्लोर पे रहता है. The doctor is equally friendly to all and has to go up as frequently as to go down. तो सबसे मिडिल में कौन सा आ जाएगा? डॉक्टर आ जाएगा. तो मान लो कि 1 2 3 4 5 अभी मैं मान लेता हूं थोड़ी सी देर के लिए. तो यहां पर कौन आ जाएगा? डॉक्टर. लगेगा तो थोड़ा चेंज कर लेंगे. उसके बाद में फिर क्या बोला गया है? द इंजीनियर हैज टू गो अप टू मीट हिज एमएलए फ्रेंड. तो इंजीनियर को ऊपर अपने फ्रेंड से, एमएलए फ्रेंड से मिलने जाना होता है. ठीक है. एमएलए फ्रेंड अबव हुज फ्लैट्स. रुक जाओ. द इंजीनियर हैज टू गो अप टू मीट हिज एमएलए फ्रेंड अबव हुज फ्लैट लिव्स द प्रोफेसर्स फ्रेंड. उसके ऊपर कौन रहता है? प्रोफेसर का फ्रेंड रहता है. ठीक है. तो प्रोफेसर का फ्रेंड कौन था? आईएएस. तो जो हमने बनाया है वो ठीक है. ठीक है. तो इसका मतलब प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, एमएलए, आईएएस. ऑप्शन डी. ठीक है. हम्म. यहां से ना, इस बस इतना तो हमें पता चल गया कि ये वाली जो लास्ट लाइन है ना, इससे पता चला कि ये नंबरिंग ठीक है. हमें हो सकता था कि ये इसको इधर भेजते, इसको इधर. वो इंटरचेंज नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि यहां पर जो लिखी है लाइन, इसको पढ़ो अच्छे से. इसने क्या बोला है? द इंजीनियर हैज टू गो अप टू मीट हिज एमएलए फ्रेंड. इंजीनियर के ऊपर क्या आएगा? एमएलए आएगा. और एमएलए के बाद में क्या लिखा हुआ है कि अबव हुज फ्लैट इज द प्रोफेसर फ्रेंड फ्लैट. एमएलए के फ्रेंड एमएलए के ऊपर जो है वो कौन रह रहा है? प्रोफेसर का फ्रेंड. प्रोफेसर का फ्रेंड कौन है? आईएएस. तो एमएलए के ऊपर कौन आ जाएगा? आईएएस. सबका कंफर्म हो गया ना? इंजीनियर और प्रोफेसर का, हाँ हो सकता है. नहीं, इंजीनियर और प्रोफेसर को इंटरचेंज तुम करके देख लो. मान लो, चलो अगर चेंज करा भी, थोड़ी सी देर के लिए करके देख लो. प्रोफेसर इधर कर लो, इंजीनियर अलग कर लो. सबसे पहले तो देखो ऑप्शन है क्या. पहली बात तो ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, तो बात ही खत्म. क्योंकि सबसे लास्ट पे क्या है? आईएएस. और वो सिर्फ एक ही में है. ठीक है. अगर मान लो इंटरचेंज कर भी दोगे तो भी कोई ऑप्शन तो है ही नहीं उसके लिए. ठीक है. आगे बढ़े. क्या? तो 4 5 क्वेश्चन रहेंगे तो वो सवाल भी फिर वैसा ही रहेगा. मुझे बताओ कि अगर कोई सवाल बनाया जाएगा तो क्या वो ऐसे ही बैठ के बना दिया जाएगा कि जिसकी दो पॉसिबिलिटी है और आंसर निकाल दिया जाएगा? अभी हमने जैसे कि प्रीवियस एक सवाल किया, कौन सा, यहां पर. इसमें भी ये तीन के अरेंजमेंट फिक्स नहीं थे. ऐसा कुछ पूछा गया उसमें? नहीं पूछा गया. और नहीं तो उस पर ऑप्शन आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन. आया समझ में? ऐसे ही बैठ के थोड़ा ना सवाल बना दिए जाते हैं कि आटा चक्की पे खड़े हैं, दूध लेने गए थे, रास्ते में चलते चलते एक क्वेश्चन लिख दिया है. ऐसे थोड़ा ना सवाल बनता है. सवाल ऐसे नहीं बनता. हाँ, तुम लोग जरूर ऐसे सवाल बना लेते हो, सर ऐसा होगा तो. है पढ़ते आप पूरा सवाल भी नहीं पढ़ा और उस पर सवाल बना लेते हो. लेकिन ऐसे सवाल नहीं बनते. सवाल बैठ के बनाए जाते हैं बहुत सुकून से.
क्या? ABDA, ABDC। क्या बोला गया है? 5 cities आर कनेक्टेड बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज फॉलोज। P एंड Q आर कनेक्टेड बाय बोट एंड रेल एज वेल एज रेल। ठीक है, तो P से Q पे जाने का दो तरीका है, एक तो हम बोट से भी जा सकते हैं और रेल से भी जा सकते हैं। ठीक है, आर एंड एस एंड आर कनेक्टेड बाय बस एंड बोट। ठीक है, तो आर और एस जो है, एस और आर जो है वो किससे कनेक्टेड है? बस से भी कनेक्टेड है और बोट से भी कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद Q एंड T आर कनेक्टेड बाय एयर ओनली। ठीक है, तो Q और T जो है वो किससे कनेक्टेड है? बाय एयर ओनली। P एंड आर कनेक्टेड बाय बोट ओनली, और P और R किससे कनेक्टेड है? बोट अकेले से। ठीक है,
और फिर क्या बोला गया है, T एंड R आर कनेक्टेड बाय रेल एंड बस। तो T एंड R, T और R किससे कनेक्टेड है, रेल से भी कनेक्टेड है और बस से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बना दिया। अब यहां पर क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्या पूछा गया है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प वन टू रीच आर फ्रॉम क्यू बट विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट हमें चेंज नहीं करना और हमें क्यू से कहां पहुंचना है, आर पर। तो अगर मान लो टी से होते हुए आएंगे तो एयर यहां पर है लेकिन यहां पर बाय एयर नहीं है। ठीक है, अब यहां से मान लो बोट से गए और यहां से बोट से ही आ गए। ठीक है, तो क्या रास्ता हो सकता है, बाय बोट। ठीक है, यहां से क्यू से पी पर गए बोट पर और बोट से पी से आर आ गए। इफ अ पर्सन विजिट्स ईच प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड गेट बैक टू पी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस मस्ट ही विजिट ट्वाइस। कौन सी जगह ऐसी है जो उसको 2 बार विजिट करनी पड़ेगी। तो सारी विजिट करना है तो पी से क्यू पर गया, क्यू से टी पर गया, टी से आर पर गया, आर से एस पे गया, लेकिन फिर से अगर पी पर आना है तो आर के पास जाकर फिर आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि कौन सी जगह को 2 बार विजिट करना पड़ेगा, आर को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सिटी इज कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द रूट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी। अच्छा, कौन से जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो पी और टी तो कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, बीच में किसके से होते हुए जाना पड़ेगा, क्यू से होते हुए जाना पड़ेगा। टी एंड एस, टी और एस भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, आर से होता हुआ जाना पड़ेगा। क्यू एंड आर भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, टी से होते हुए जाना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, नन। देख लो जरा एक बार फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द रूट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी। ठीक है, नन। उसके बाद बिटवीन विच टू सिटीज अमंग्स द पेयर ऑफ द सिटीज गिवन बिलो आर द मैक्सिमम ट्रेवल्स ऑप्शन अवेलेबल। सबसे ज्यादा ट्रेवल ऑप्शन किस में अवेलेबल है, तो ऑप्शन पहले ए को चेक करते हैं, क्यू से एस के लिए कितने ऑप्शन है। तो क्यू से एस के लिए जाने के लिए एक रास्ता हो सकता है वन, एक रास्ता ये हो सकता है कौन सा, सिर्फ सिटी को देखना है या किसको देखना है, अच्छा सारे ऑप्शंस को देखना है। ठीक है, तो अगर एस के पास जाना है तो एक रास्ता ये हो सकता है, यहां पे थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि हम यहां से क्यू से टी पर जाने का तो एक ही ऑप्शन है बाय एयर। उसके बाद यहां से जाने के कितने रास्ते हैं, 2। इसको इस तरह से करो, देखो क्यू से, हाँ, कि कितने ट्रेवल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, सिर्फ इसको देखना है। ठीक है, तो ट्रेवल ऑप्शन मतलब सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से चीजों से लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो क्यू से ऐसा कर जाना है तो एयर भी है, रेल भी है, बस भी है और बोट भी है। ठीक है, तो यहां पर तो सारे ही आ गए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। एयर भी आ गया, रेल भी आ गया, बस भी आ गया और बोट भी आ गया। ठीक है, तो अगर चारों तो यहीं पर ही आ गए और 4 से अलावा तो कोई है भी नहीं ना। नहीं, ये देख लेते हैं पी और आर के लिए क्या है। पी से आर के लिए अगर हमें जाना है तो यहां से होते हुए भी जा सकते हैं, तो बोट, एयर, रेल और बस कहां है, हाँ बस भी है। ये नहीं होगा, नहीं मैं बता रहा हूं कैसे क्या होगा, वो ऐसा नहीं होगा। ये होगा कि अगर क्यू से एस पे अगर जाना है तो किन किन रास्तों से होते हुए जा सकते हैं। तो अगर मुझे क्यू से एस पर जाना है तो ऐसा हो सकता है कि मैं टी से होते हुए जाऊं। ठीक है, अगर टी से होते हुए जाऊंगा तो क्यू से टी पे जाने का तो एक ही तरीका है, बाय एयर। टी से आर पे जाने के 2 तरीके हैं, एयर से भी जा सकता है और बस से भी जा सकता है, और आर से एस पे जाने के लिए भी 2 तरीके हैं। तो कितने तरीके निकल के आएंगे यहां पर, 4। लेकिन कब, जब टी से होते हुए जाएंगे। हो सकता है कि हम यहां से पी से होते हुए जाएं। ठीक है, तो अगर पी से होते हुए जाएंगे तो यहां पर 2, फिर
यहां से यहां तक आने का 1 और फिर यहां से यहां तक आने का 2, तो टोटल कितने हो गए 8। देख लेते हैं, एक ये हो सकता है। फिर अगर हम किसके लिए चेक करें, पी से आर के लिए, तो पी से आर के लिए चेक करें, तो पी से आर अगर मुझे जाना है तो एक तो डायरेक्ट यही तरीका हो सकता है, ठीक है। प्लस ऐसा हो सकता है कि हम क्यू से टी से होते हुए आए, तो क्यू से होते हुए गए, कितना हो गया 2, और फिर यहां से आने का 1 और फिर यहां से आने का 2, प्लस और क्या हो सकता है कि नहीं, बस यही होगा, यही होगा। तो कितने हो गए 4 और 1 5, तो यहां से 5 तरीके हो गए, ठीक है। इसके 8 तरीके हो गए, इसके 5 तरीके हो गए। अब पी से टी के लिए चेक करो, तो पी से टी के लिए 2 और 1, तो 2 तरीका ये हो गया, और फिर 1 और 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, तो यहां पर भी कितने आ गए 4। और क्यू से आर पे जाने के लिए, क्यू से आर पे जाने के लिए हो सकता है कि टी से होते हुए जाए तो 1 इंटू 2 2, और पी से होते हुए जाए तो 2 इंटू 1 2, तो 2 प्लस 2 4, तो यहां पर भी कितने आ गया 4। तो ऑप्शन ए इसके पास सबसे ज्यादा तरीके, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? लास्ट वाला जो है वो थोड़ा ध्यान से करने वाला है। क्लियर? लास्ट वाले में हमने ये देखा कि क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्यू से एस पे जाने के लिए। तो क्यू से अगर मुझे एस पे जाना है तो टी से होता हुआ, टी और आर से होता हुआ एस पे जा सकता हूं, लेकिन टी से और आर से होते हुए जाने के भी अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है कि पहले मैं एयर से जाऊं, फिर रेल से जाऊं, फिर बस से जाऊं, या फिर हो सकता है कि बाय एयर देन बस देन बस, या फिर बाय एयर बाय बस बाय बोट, या फिर बाय एयर रेल बोट। ऐसे सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कब? जब टी और आर से होता हुआ हो, या फिर हो सकता है कि पी से होता हुआ हो। तो पहले क्यू से पी पे जाएंगे, फिर पी से आर और आर से एस। और क्यू से पी पे जाने के भी 2 तरीके हैं, बोट से भी जा सकते हैं और रेल से भी जा सकते हैं। तो पीएनसी लगाया है यहां पे मैंने, ठीक है ना, परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाया है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो क्या हो गया, पहले हमने क्या सिलेक्ट किया, पहले हमने रूट सिलेक्ट किया कि कौन से रूट से जाना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर क्यू से एस पर जाना है तो पहले क्या सिलेक्ट किया कि कौन सा पाथ मैं कंसिडर करूंगा, क्यू टी आर और एस, ठीक है। तो पहले क्या सिलेक्ट किया, पाथ। अब उसके पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, तो क्यू से टी पर जाने की एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, बाय एयर, ठीक है। और टी से आर पे जाने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, रेल से भी जा सकते हैं या फिर बस से भी जा सकते हैं। एंड फिर आर से गए एस पर, आर से एस पे जाने की भी 2 पॉसिबिलिटी। या फिर क्या हो सकता है कि मैं पी से होता हुआ जाऊं, ठीक है, क्यू से पी जाऊं, पी से आर और आर से एस। तो क्यू से पी पे जाने के कितने तरीके हैं, 2। एंड पी से आर पे जाने का कितना तरीका है, 1। एंड आर से एस पे जाने के कितने तरीके हैं, 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये 8 आ गया। ऐसे सबके लिए निकालेंगे। आया समझ में? 14th वाले में क्या दिक्कत है, क्या है 14th वाला, if a person visit each place starting from P and get back to P, which of the following place must visit twice? P से शुरू करे और P पे ही खत्म करे, तो ऐसी कौन सी जगह है जिसको उसको 2 बार विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो P से वो गया Q, Q से गया T, T से गया R, R से गया S, लेकिन उसको दोबारा कहां जाना है, P पर। तो वो कहां जाएगा, दोबारा से R पर जाकर P पे जाएगा। तो R को उसको 2 बार विजिट करना पड़ेगा, इसलिए आंसर क्या हो गया, R। आया समझ में?
अब क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये सब ट्रेवल ऑप्शन ही होते हैं कि क्या क्या ट्रेवल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, कि पहले एयर, रेल, बस से जाए या फिर एयर, बस, बोट से जाए। ये सारे क्या है? ये सब ट्रेवल ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट, ये जो लोग 9 बजे उठते हैं ना, एक्सेस बंद करवा दूंगा मैं तुम लोगों का। 8 बजे की क्लास होती है, 8 बजे आया करो। 9 बजे सीधे डबल हो जाएंगे। एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा कि जो फर्स्ट एक ही टाइम पहली बात तो देख सके, और जो स्टार्टिंग में ही 8 बजे लॉग इन हो जाएगा वही क्लास देख सकता है, बाद में कोई नहीं देख सकता, और बैक होने का कोई ऑप्शन नहीं। बस अपने आप लाइव में भी सब 8 बजे आने लग जाएंगे। हाँ, नहीं मैं तो ऐसी इतनी गंदी मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकता हूँ, इम्प्रूवमेंट बता सकता हूँ मैं बस। और लिखें देंगे कोड तो कोड भी लिख दूंगा, उसमें क्या है इफ एल्स तो लगाना है। बोथ करेक्ट। अभी हमारा ऐप तो फिर भी बहुत अच्छा है, इसमें तो तुम लोग को एक्यूरेसी वगैरह भी पता चल जाती है कि कितना, टेस्ट पेपर जब देते हो तो तुम्हें ये भी पता चल जाता है कि कितने तुमने किस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया। एक्यूरेसी लेवल पता चल जाता है, पूरा ग्राफ बना जाता है। तुम लोग को ये पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन में हमने इतना टाइम दिया और फालतू का दिया, गलत हो गया। ये सब चीजें एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता था पहले। क्या आ रहा है? बोथ। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट कंक्लूजन? अच्छा, तो कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है हमें ये बताना है। ठीक है। 4 men आर वेटिंग एट दिल्ली एयरपोर्ट फॉर अ मुंबई फ्लाइट। ठीक है, 4 लोग जो है वो दिल्ली पर वेट कर रहे हैं, कहां की फ्लाइट के लिए? मुंबई की फ्लाइट के लिए। 2 डॉक्टर्स एंड अदर 2 बिजनेसमैन। दो कौन है? 2 डॉक्टर हैं और 2 बिजनेसमैन है। ठीक है। 2 स्पीक्स गुजराती एंड 2 स्पीक्स तमिल। ठीक है, तो उसमें से डॉक्टर हो गए ना, पहले प्रोफेशंस लिख देते हैं। 2 डॉक्टर हो गए और 2 बिजनेसमैन हो गए, और उसमें से 2 गुजराती हैं और 2 तमिल। ठीक है, अभी देख लेते हैं, मैपिंग अभी कर लेंगे। उसके बाद क्या बोला गया है? 2 आर मुस्लिम, 2 आर क्रिश्चियन। ठीक है, तो फिर 2 मुस्लिम्स हो गए और 2 क्रिश्चियंस हो गए।
उसके बाद क्या बोला गया है? नो टू ऑफ सेम रिलीजन आर ऑफ सेम प्रोफेशन नॉर दे डू स्पीक द सेम लैंग्वेज। ठीक है, सेम लैंग्वेज नहीं है, सेम प्रोफेशन नहीं है, सेम रिलीजन नहीं है। ठीक है, द तमिल स्पीकिंग डॉक्टर इज अ क्रिश्चियन। और एक हमें दे दिया है कि जो तमिल स्पीकिंग है डॉक्टर वो क्या है? क्रिश्चियन है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो दूसरा क्रिश्चियन होगा वो क्या बोलेगा? गुजराती बोलेगा। और वो क्या होगा? बिजनेसमैन होगा। ठीक है, और इसका मतलब अब जो डॉक्टर होगा वो तमिल नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? वो गुजराती बोलेगा। और इसका मतलब जो गुजराती वाला था वो क्रिश्चियन था, तो अब ये क्या हो जाएगा? मुस्लिम हो जाएगा। और जो बिजनेसमैन था, पहला बिजनेसमैन गुजराती था, तो अब ये क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा और मुस्लिम हो जाएगा। इसको तमिल और मुस्लिम। ठीक है, ऐसा हो गया। अभी थोड़ी सी मैपिंग अच्छे से कर लेना। तो क्या पूछा गया है? द क्रिश्चियन बिजनेसमैन स्पीक्स गुजराती। तो क्रिश्चियन बिजनेसमैन, अब यहां पर मैंने ना बहुत हौच पौच कर दिया। ठीक है, ये था डॉक्टर गुजराती एंड मुस्लिम। ठीक है, और एक ये था बिजनेसमैन तमिल मुस्लिम। केस का बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन गुजराती हो गया तो दूसरा बिजनेसमैन, ये सब यहां लिखा है ना कि किसी का भी सेम रिलीजन प्रोफेशन लैंग्वेज सेम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर एक बिजनेसमैन अगर तमिल बोल रहा है तो दूसरा बिजनेसमैन क्या बोलेगा? गुजराती। और अगर एक गुजराती मुस्लिम है तो दूसरा गुजराती क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है? क्रिश्चियन बिजनेसमैन स्पीक्स गुजराती। तो क्रिश्चियन बिजनेसमैन स्पीक्स गुजराती। ठीक है, तो ये वाला सही हो गया। और गुजराती स्पीकिंग डॉक्टर इज मुस्लिम। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? हाथ उठाओ। क्या समझ में नहीं आया? क्योंकि यहां पर जो तमिल वाला है वो ऑलरेडी क्रिश्चियन है, तो अब ये जो तमिल वाला है वो मुस्लिम होगा। सेम प्रोफेशन, वो सेम रिलीजन नहीं होगा, सेम लैंग्वेज वालों का। तो अगर एक क्रिश्चियन ऑलरेडी तमिल वाला क्रिश्चियन हो गया तो ये तमिल वाला मुस्लिम होगा। आ गया समझ में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कंक्लूजन में से कोई सही भी हो सकता है, कोई गलत भी हो सकता है। कंक्लूजन मतलब कि वो उससे निकाला हुआ कंक्लूजन है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी, उसको हम स्टेटमेंट नहीं मान सकते। ठीक है, आ गया समझ में? फिर से बता रहा हूं, देखो अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है। देखो, सिंपल सी बात है, हमें यह बोला गया है कि दो डॉक्टर हो गए। ठीक है, दो डॉक्टर हैं, दो कौन है? दो बिजनेसमैन है। उसमें से दो जो है वो गुजराती हो गए और दो कौन से हो गए? तमिल हो गए। ठीक है, और दो जो है वो मुस्लिम हो गए और दो क्रिश्चियन हो गए। अब हमें क्या बोला गया है? स्टार्टिंग कहां से दी है? स्टार्टिंग दी हुई है यहां पर, द तमिल स्पीकिंग डॉक्टर इज क्रिश्चियन। ये हमें स्टार्टिंग दी हुई है कि तमिल स्पीकिंग डॉक्टर, तमिल बोलने वाला जो डॉक्टर है वो क्या है? वो क्रिश्चियन है। ये एक मैपिंग हमें दे दी है। और उसके अलावा फिर बस ये बोला गया है कि कोई भी सेम प्रोफेशन वाला जो होगा वो सेम रिलीजन में नहीं होगा और उसकी सेम लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम यहां से स्टार्ट, किसी भी एक जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, बातें नहीं पीछे। अब अगर एक डॉक्टर तमिल बोल रहा है तो दूसरा डॉक्टर क्या बोलेगा? गुजराती, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज सेम नहीं हो सकती। तो जो दूसरा डॉक्टर है वो क्या होगा? गुजराती। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो क्या हो सकता है। अब अगर एक गुजराती मुस्लिम होगा और एक गुजराती क्रिश्चियन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब एक डॉक्टर क्या है? क्रिश्चियन है। तो अब अगर एक डॉक्टर क्रिश्चियन है तो दूसरा डॉक्टर क्या हो जाएगा?
मुस्लिम हो जाएगा। उसके बाद अब यहां पर हम देखें, डॉक्टर्स हो गए। अब हम रिलीजन से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर गुजराती यहीं से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहां से स्टार्ट कर लो। दूसरा तमिल। अब पहला तमिल कौन है? क्रिश्चियन। तो दूसरा तमिल कौन सा हो जाएगा? मुस्लिम हो जाएगा। और अब क्या, एक बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या था, तमिल वाला जो एक था वो डॉक्टर था, तो दूसरा तमिल कौन होगा? बिजनेसमैन होगा, ठीक है। और क्या बचा फिर? अब बिजनेसमैन जो होगा, एक एक बिजनेसमैन तमिल था, तो दूसरा बिजनेसमैन क्या हो जाएगा? गुजराती। और एक गुजराती मुस्लिम था, तो दूसरा गुजराती क्रिश्चियन हो जाएगा। ठीक है। आप आगे बढ़े। मैपिंग करना है, कोई फॉर्मेट नहीं होता, जो जैसा दिमाग चले करते जाओ। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। पानी तो है नहीं उसमें। वो बॉटल गिरेगी, पता है, जैसे तुमने रखी है ना।
क्या आ रहा है ट्रिपल सी? फाइव फ्रेंड्स ए टू ई ट्रेवल टू फाइव डिफरेंट सिटीज फ्रॉम ऑफ ऑफ इंडिया फ्रॉम मुंबई, ठीक है। ए बी सी डी ई, ये पांच लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। दे वेंट टू चेन्नई कोलकाता, ये अलग अलग डिफरेंट सिटीज दी हुई हैं और सारे डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं। मुंबई इज नॉट कनेक्टेड टू नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई, ठीक है। तो मुंबई से अगर किसी को दिल्ली या फिर चेन्नई जाना होगा तो वो बस से नहीं जा सकता, ठीक है। और द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली डिड नॉट मेक यूज ऑफ बोट, और जो दिल्ली से जाएगा, जो दिल्ली से जाएगा वो काय से नहीं जा सकता, वो बोट से नहीं जा सकता। डिड नॉट मेक यूज ऑफ बोट, ठीक है। सी वेंट टू बैंगलोर, ठीक है। तो सी जो है वो बैंगलोर जा रहा है और किससे जा रहा है, कार से जा रहा है, ठीक है। एंड बी वेंट टू कोलकाता बाय एरोप्लेन। डी ट्रेवल बाय बोट, डी जो है वो कहा कैसे ट्रेवल कर रहा है, वो बोट से ट्रेवल, सॉरी यहां पे नहीं लिखना, अरे ठीक है। ये काय से ट्रेवल कर रहा है, ये बोट से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब जो बोट से ट्रेवल कर रहा है वो दिल्ली तो नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि दिल्ली नहीं जाएगा। वाइल ई ट्रेवल बाय ट्रेन, और ई काय से ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये किससे ट्रेवल कर रहा होगा, बस से ट्रेवल कर रहा होगा। अब ये बस से ट्रेवल कर रहा होगा मतलब ना ही यहां पर दिल्ली आएगा और ना ही यहां पर चेन्नई आएगा, क्योंकि जो दिल्ली जाने वाला है वो बस से नहीं जा सकता। तो यहां पर दिल्ली और चेन्नई नहीं आएगा और यहां पर भी दिल्ली नहीं आएगा, तो बचा क्या, बस यही बचेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। और उसके बाद अब यहां पर क्या आ सकता है, यहां पर हैदराबाद आएगा। और फिर अब क्या बचा हमारे पास, चेन्नई, तो चेन्नई बोट से, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्सन एंड द मोड इज नॉट करेक्ट। डी का बोट सही है, बी का एरोप्लेन सही है, ई का एरोप्लेन ये गलत है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर डी, डी के लिए क्या सही है, चेन्नई बोट, चेन्नई बोट सी। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल टू दिल्ली, दिल्ली कौन जा रहा है, ई, ट्रिपल सी, ठीक है। क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है। अब देखो, जिस लोगों को अभी भी नहीं बन रहा है पजल, पहली बात तो क्लास में इतना कराया जाएगा कि बनने लग जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी को नहीं बन रहा है और किसी जो भी नए ज्वाइन है, फास्ट ट्रैक में ज्वाइन है, वो बी एस सिजवाली की बुक ले सकते हैं या फिर आर एस अग्रवाल की ले सकते हैं। अगर नहीं खरीदी है तो बी एस सिजवाली ले लेना, आर एस अग्रवाल भी चल जाएगी। और एप्टीट्यूड के लिए तो आर एस अग्रवाल ही है, और रीजनिंग के लिए इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। और वहां से प्रैक्टिस करना शुरू करो, रोज 1 घंटा भी अगर दोगे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए तो सफिशिएंट है। अभी तो सिर्फ रीजनिंग पे ही फोकस करना है, एप्टीट्यूड बाद में करेंगे, पहले रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। तो अभी जो है जिन लोगों को भी वीक लग रहा है वो अपना 1-1 घंटे रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। जो चीज वीक है उसी को ही प्रैक्टिस करोगे आधा आधा 1-1 घंटा, तो भी कवर हो जाएगा। जो चीज सबसे वीक है, मान लो कि किसी से पजल नहीं बन रहा, रोज आधा 1 घंटा पजल करा। जिससे ब्लड रिलेशन नहीं बन रहा, रोज आधा घंटा ब्लड रिलेशन, मतलब फिक्स कर लो जो चीज। ऐसा नहीं है कि सबका रीजनिंग में सारे टॉपिक वीक होगा। मान लो कि अगर किसी को रीजनिंग में कुछ नहीं भी बनता है तो वो कोई 1 या 2 चैप्टर ही होंगे, 1-2 टॉपिक होंगे, 4 टॉपिक होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा रीजनिंग ही नहीं बन रहा होगा। तो जो वीक है उसको रोज डेली आधा आधा घंटा देना शुरू कर दो, अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिनको एप्टीट्यूड वीक लगता है, डेली आधा घंटा एप्टीट्यूड करो। कोई सा भी टॉपिक उठाया और डेली आधा आधा घंटा करा। पहले एक टॉपिक को फिनिश कर लो, 2 टॉपिक, दूसरे टॉपिक को फिर बाद में उठाओ।
ताकि पहले एक टॉपिक क्लियर हो जाए, अगले टॉपिक पे जाओ। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि हर टॉपिक के दो दो क्वेश्चन कर लिए। वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन किसको क्या कन्वीनियंट लगता है। जैसे कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं पहले एक ही टॉपिक कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही मैं दूसरा उठाऊंगा। लेकिन किसी को मिक्स्ड करने में भी समझ में आता है तो वो वैसा कर सकता है। अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही है, जो प्रॉब्लम है उसी पे ही वर्कआउट करना है। तो जो मान लो वीक टॉपिक है उसको डेली आधा एक घंटा देंगे, अपने आप अभी 3 महीने में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 3 महीना बहुत लंबा टाइम है, 1 महीने में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 3 महीना इसलिए मान रहा हूं कि पहले हमने एक टॉपिक खत्म किया, फिर दूसरा खत्म किया, फिर तीसरा। इस ऑर्डर में भी अगर चलेंगे तो आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने में। क्लियर है? चलो बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।